Good morning to all of you in this accountancy class. Yesterday we were making discussion on chapter 3rd, that is change in profit sharing ratio among the existing partners. ये आपका चल रहा था and we had discussed illustration number 36. I think वो कौन सा था illustration 36, हाँ वो हमने डिस्कस किया था. आज हम illustration जो है 37 डिस्कस करेंगे. तो मेरे बुक में जो है 3.45 पेज के ऊपर ये है, तो आप भी निकाल लीजिए इसमें. तो ये आपका मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ, आप उस क्वेश्चन को देखिए. ABC और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. आपके ABC पार्टनर हैं, रेशियो उनके 5:3:2 के हैं. फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर लॉसेज प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. उनका अभी आगे जो इक्वल हो गया है. और बैलेंस शीट जो 31 मार्च 2018 को वो स्टूड एज फॉलोज, ये आपके पास में है. तो सबसे पहले हम लेते हैं सन्डे क्रेडिटर्स 50,000, फिर सैलरीज पेबल 25,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, जनरल रिजर्व आपका 50,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 70,000, कैपिटल अकाउंट है ABC के 4 लाख 250 और 150, लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख की, कंप्यूटर्स हैं 60,000 के, स्टॉक है 2 लाख का, डेटर्स हैं 3 लाख के, लेस में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 25,000 के, यानी आपके नेट जो डेटर बचे 275 के, कैश एट बैंक 30,000, कैश इन हैंड 10,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 10,000. तो ये ध्यान रखिए कि आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एसेट साइड में आया है, इसका मतलब लॉस है. अगर यहाँ पर आपका PL अकाउंट पे आ जाता तो लॉस होता. तो अगर एसेट साइड में आपका सस्पेंस अकाउंट है, PL अकाउंट है, गुडविल अकाउंट है, दे आर लॉस, तो उनसे पार्टनर कैपिटल कम होगी. और आप लेफ्ट साइड में देखो, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, ठीक है, या आपका यहाँ पर होता PL अकाउंट, तो वो प्रॉफिट होता है, इससे पार्टनर कैपिटल बढ़ती. ठीक है, तो आपका जो डायरेक्टली आपके पार्टनर्स के पैसे हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हम कर देते हैं. तो अब ये कहता है क्या एग्रीड है वो देखो. लैंड एंड बिल्डिंग बी इंक्रीज्ड टू, ध्यान रखिए टू और बाय का यहाँ पर सिस्टम है कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख. तो लैंड एंड बिल्डिंग आप बैलेंस शीट में देखो, बुक के अंदर देखो, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख की थी, अब 5 लाख हो गई, इंक्रीज टू यानी 5 लाख तक हो गई, यानी 1 लाख का प्रॉफिट हो गया. तो नेचुरली ये पैसा रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा. एंड स्टॉक डिक्रीज्ड बाय, यहाँ पर बाय वर्ड है 20,000, तो यानी यहाँ पर 20,000 का लॉस है. जहाँ पर बाय वर्ड हो तो वहाँ पर स्पेसिफिक फिगर अमाउंट की होती है, यानी आपका 20,000 ही हो गया. ऊपर वाला 2 इंक्रीज टू 5 लाख है, तो पहले वाली फिगर दूसरी फिगर को कंपेरिजन करना पड़ेगा, उनका डिफरेंस निकालेंगे. तो यहाँ पर 2 वाले में 5 लाख हो गया, पहले इसका 4 लाख थी, तो इसका ना 1 लाख का प्रॉफिट हो गया. और यहाँ पर बाय वाले में 20,000 का लॉस हो गया. ठीक है जी. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिटर्न बैक सिंस ऑल डेट्स आर गुड. यहाँ पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स देखो, एसेट साइड में 25,000 दे रखा है, वो कहता है कि डेटर से भी बढ़िया है, कोई लॉस नहीं होना. इसका ये प्रोविजन हमने कर रखा है, ये आपको फायदा हो गया. तो ये आप रिलेशन अकाउंट के और क्रेडिट साइड में डाल दोगे. आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 और नॉट पेबल. आप बैलेंस के लेफ्ट साइड में देखो, आपका आउटस्टैंडिंग सैलरी 25,000 दे रखा है, इसमें ये कहता है कि 15,000 तो पे ही नहीं करने पड़ेंगे. इसका आप लोगों को प्रॉफिट हो गया, पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये रिलेशन क्रेडिट में चला गया. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर टू बी रिटर्न बैक बीइंग नॉट पेबल. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो 20,000 हैं, ये कहता है कि ये आपको पे नहीं करने पड़ेंगे. ठीक है, पे नहीं करने पड़ेंगे, फ़ायदा हो गया क्योंकि लिबर्टी खत्म हो गई, तो ये भी रिलेशन के क्रेडिट में जाएगा. वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000. ऊपर देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 70 का है, 30,000 का क्लेम है, तो 40,000 बच गया. तो ये 40,000 डायरेक्ट पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा. ये क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय पार्टनर्स आउट ऑफ देयर प्रॉफिट. तो प्रॉफिट में से है, अभी नया प्रॉफिट नहीं हुआ. अभी नए प्रॉफिट कौन से हुए, लैंड एंड बिल्डिंग पे हुआ, आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे हुआ, सैलरी पे हुआ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे, ये तो नए प्रॉफिट हैं. और ये जो आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैं दैट वर्क क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट हो चुके तो उसमें क्रिएट किए गए, तो इनको आप सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे, ना कि रिलेशन में. गुडविल इज वैल्यूड 60,000,
तो वो तो गुडविल का अब शेयर निकाल लेंगे कितना है। और बी वाज कैरी आउट टू वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द रेमोनेशन इंक्लूडेड एक्सपेंसेस 10,000। ये कहता है कि आपका जो रिकंस्ट्रक्शन का काम है वो बी को दिया गया था और ही विल पे 10,000 वो रेमोनेशन के लिए इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस, यानी ब्रैकेट में दे रखा है इंक्लूडिंग एक्सपेंस का, आपको बेवकूफ़ बना रहा है। इंक्लूडिंग एक्सपेंस का लिखा हुआ कि उसमें एक्सपेंस भी शामिल है, एक्सपेंस हम अलग से पे नहीं करेंगे। एक्सपेंस पेड बाय बी अमाउंट रुपीज़ 4,000, जबकि बी ने जो है 4,000 रुपये एक्सपेंस पे किए, तो भैया इस 4,000 का आपसे कोई लेना देना नहीं है। यानी यूँ कहें कि हमने बी को एक ठेका दे दिया था कि लो 10,000 पकड़ो, रिकंस्ट्रक्शन का काम कर दो आप, और जो खर्चा लगेगा तुम्हारा है, हमें कोई मतलब नहीं, वी विल पे यू ओनली 10,000। तो यानी हमें लॉस हो गया तो रिवल्यूशन के डेट शीट में चला जाएगा। ठीक है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रीपेयर रिवल्यूशन अकाउंट। तो हम पहले जो है रिवल्यूशन अकाउंट बना लेते हैं, जनरल एंट्री फिर ईजी हो जाएंगी पास करनी। ठीक है, तो पहले मैं बनाता हूँ रिवल्यूशन अकाउंट। ठीक है, तो क्योंकि इन्हें पूछा भी है तो मैंने ये बनाया रिवल्यूशन अकाउंट, फिर जनरल एंट्री बाद में पास कर देंगे। तो ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब इसके डेबिट साइड में देखो, हम सबसे पहले वाले ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू 5 लाख। तो इन्हें फ़ायदा हो गया 1 लाख का, क्योंकि 4 लाख थे 5 लाख हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग, और वो आपके 1 लाख से आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है कि आपका स्टॉक डिक्रीज बाय 20,000, तो लॉस हो गया टू स्टॉक अकाउंट से लॉस हुआ है, और वो लॉस हुआ जी 20,000। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल टू रिटर्न बैक। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से फ़ायदा हो गया, क्योंकि अब हमें प्रोविजन करना ही नहीं पड़ेगा। तो बाय प्रोविजन आपका जो है 25,000 का है। एसेट साइड में डेटर के नीचे देखो, डेटर में से लेस कर रखा है। ठीक है, इसके बाद में कह रहा है कि आउट ऑफ सैलरीज पेबल 15,000 वाज नॉट पेबल। तो लायबिलिटी साइड में देखो, सैलरीज पेबल है 25, उसमें 15 पे नहीं करने पड़ेंगे, तो फ़ायदा हो गया बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी 15,000 पे नहीं करनी पड़ेंगी, तो ले लिया जी 15,000 का फ़ायदा हो गया आपको। फिर कह रहे प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिटर्न टू बैक नॉट पेबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी जैसे सैलरीज के नीचे दे रखे 20,000, वो पे नहीं करने पड़ेंगे, तो वही फ़ायदा हो गया। तो बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000 का, ये भी आपका जो है पे नहीं करना पड़ा, फ़ायदा हो गया। और उसके बाद में कहता है नेक्स्ट में कि प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन भी क्लेम 30,000। तो भैया ये तो आपका ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें से करना पड़ेगा, रिलेशन में नहीं जाता कभी भी, गुडविल भी रिलेशन में नहीं जाती है। और आपका जो बी को जो काम करने के लिए 10,000 पे किया गया है, तो नेचुरली ये आपका लॉस है, तो लॉस है तो हम बी को पैसे देंगे, तो ये हो जाएगा टू बीज कैपिटल, बी की कैपिटल को हम दिए वो 10,000। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में और कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो आप टोटल कर लो। तो टोटल के आपका कितना हो गया 1 लाख 125 140 160। तो आपके पास में जी 1,60,000 1,60,000 आपके पास में हो गया। और इधर आपके पास में जी 30 20 10 30, तो 31 आपके पास प्रॉफिट बच गया। तो ये आप बांट दो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। और उन्हें किस रेशियो में, जिस जो रेशियो के थे वो कौन से थे, वो थे 5, वो आपके पास रेशियो थे 5:3:2। ठीक है, 5:3:2 में बांट दो, तो 5:3:2 का मतलब ये हुआ 5 3 और 2, 5 3 8 2 10। तो आपके से 130 थे, इसको 10 से किया 13,000 हो गया, तो 13 को 5 से किया तो 365, 3 3 39 और 13 2 26। तो ये मिला के आपके 130 हो गया, और इस प्रकार से हो गया जो 1,60,000। ठीक है, अब ये चीज़ें तो हो गई जी आपकी रिलेशन अकाउंट हमने बना दिया। अब इसने कहा कि आप जो है बना के दिखाइए कि जनरल एंट्रीज कैसे पास करेंगे। तो जनरल एंट्री में बुक की तरह से कर रहे बता रहे है, इसमें कोई ज़रूरी नहीं वैसा करो, मैं बता रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं वैसा करो।
आपको जैसा ठीक लगे, पर एंट्री नहीं बचनी चाहिए कोई भी, आप जैसा चाहें आप कर सकते हैं। तो मेरा जो अपना तरीका ये है कि पहले बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को पकड़ता हूँ। बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में क्रेडिटर्स है वो तो कोई चेंज नहीं होता, सैलरीज है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो पेबल थी वो आपकी 25,000 थी, इसमें 10,000 आपको अभी जो पे नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है, 15,000 आपको पे नहीं करने पड़ेंगे। तो 15,000 पे नहीं करने पड़ेंगे तो वो तो रिलेशन में चले गए थे, तो वो रिलेशन के अंदर देखेंगे, अभी हमें कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस का भी कोई मतलब नहीं। जनरल जो है 50,000, तो जनरल जो को सबसे पहले पार्टनर्स में बांट दो जी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि जनरल जो को बांट दो, जनरल जो लेफ्ट साइड में तो आपका क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट कर दो उसको। तो जनरल जो अकाउंट डेबिट, जनरल जो अकाउंट है डेबिट, वो आपका है 50,000 और 2 एज कैपिटल, बेज कैपिटल और सीज कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर 2 वर्ड जरूर लगाएं भाई, मैं तो ना लगाऊं तो कोई बात नहीं, मेरे पास चल रहा है, आपका नहीं चलेगा, ठीक है। इसको आपने किया 5 3 2 में, 5 3 8 तो 10, 5 का शेयर बना, तो ये हो जाएगा 25,000, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। ये आपके पास में जनरल एंट्री हो गई जी जनरल जीरो की। अब उसके बाद में आ जाओ जिसके नीचे ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, उसके बारे में बोलोगे कि 30,000 का क्लेम है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी आपकी लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आप लिखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में गया जी 70,000। इसमें से कितना क्लेम है, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, और क्लेम आपके पास है जी 30,000, बाकी बच गया 40 को इसी रेशो में बांट दो 5 3 2 में, तो कर दिया 2 एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल, और कितना 40 का आपने किया तो 4,000 4 5 20, 20,000 और 4 3 जा 12 और 4 2 जा 8। ये आपके पास ही हो गया ये दूसरा ट्रीटमेंट। अब बैलेंस शीट के राइट साइड में और कोई चीज़ नहीं है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ जाओ। एसेट साइड में आपका सबसे नीचे वाला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, ये लॉस है, लॉस है तो पार्टनर कैपिटल घटेगी, तो आप कर लो एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट और 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये 40,000 है। तो 40,000 इसी रेशियो में 5 3 2 में, यानी 10 से भाग दे, 4 जगह शेयर बना तो 5 शेयर हैं, तो 5 4 जा 20 और 4 है 3 जा 12 और 4 2 जा 8। तो ये आपके पास में हो गया जी इससे रिलेटेड। अब मैंने बैलेंस शीट को पूरा स्कैन कर लिया, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में जो चीज़ें थी मैंने उनको क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया। एसेट साइड में लॉस था उसको मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मैं आता हूँ रिलेशन पे, तो रिलेशन में देखो मैंने रिलेशन के डेबिट में कौन कौन सी चीज़ें की, स्टॉक और बेस कैपिटल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंट्री कर दूंगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितना होगा ये 30, जॉइंट एंट्री यानी कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और 2 स्टॉक, स्टॉक कितना था 20,000 और 2 बीज कैपिटल, बी की कैपिटल में चला गया जी 10,000। ये रिलेशन की डेबिट साइड की एंट्री हो गई। ये रिलेशन क्रेडिट साइड की एंट्री है, यहाँ पर क्रेडिट वाली एंट्री कर दो जी, तो यानी रिलेशन क्रेडिट होगा, ये सारी चीज डेबिट होंगी। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वो आपके पास में है 1 लाख। और उसके बाद में प्रोविजन, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन अकाउंट डेबिट वो आपके पास में है 25,000। इसके बाद में है आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी से फ़ायदा हमारे को फ़ायदा हुआ था 15,000। इसके बाद में है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे पास में 20,000 हुआ था, क्योंकि जो रिलेशन क्रेडिट में है तो वहाँ पर रिलेशन जो 2 रिलेशन क्रेडिट हो जाएगा, और कितना हुआ ये 160 हो गया था। तो ये आपने क्या किया कि जो डेबिट साइड में थे उसमें तो रिलेशन डेबिट कर दिया, और ये चीज़ें हमने क्रेडिट कर दी। कई साइड में तो रिलेशन को तो मैं क्रेडिट कर दिया,
और इन चीज़ों को डेबिट कर दिया। तो यानी आपका कन्फ्यूजन नहीं बचा, इन सारों को एक ही बार में क्रेडिट कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। अब यहाँ से आपका बचा प्रॉफिट। प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ेगी तो आप कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन पे कितना फायदा हुआ था 130 का। और क्या कर दिया आपने, 2 एज कैपिटल, हमने एक कैपिटल को दे दिया, 2 बीज कैपिटल और 2 सीज कैपिटल। ठीक है, 130 में कितना कितना दिया था, 65 दिया था, इसको 39 दिया था और इसको आपने दिया था 26,000। ठीक है जी, आपकी जनरल एंट्रीज इससे रिलेटेड की सारी पूरी हो गई हैं। आए गुडविल की बस्ती बस, बाकी सारी पूरी हो गई। यानी पहले आपने क्या किया, बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को स्कैन किया, दो चीज़ें थी यहाँ से, फिर उसके बाद में एसेट साइड को किया तो यहाँ से ये आ गई थी, यानी लॉस आ गया था। फिर आपने रिलेशन के लिए पहले ये एंट्री ले ली, फिर ये एंट्री ले ली, फिर ये प्रॉफिट वाली एंट्री ले ली। अगर लॉस होता तो लॉस वाली एंट्री ले लेते। तो यहाँ से तो ये चीज़ें हो गई जी खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री आपकी रहती है गुडविल की। ठीक है, तो गुडविल वाली एंट्री देखो, गुडविल वाली एंट्री आपकी है कितने की, तो गुडविल वाली एंट्री है, अब देखो बुक में जो ना इसकी और इसकी एंट्री अलग कर रखी होंगी। ठीक है, और जबकि मैंने इनकी एंट्री जो है इकट्ठी कर दी है, तो कोई फ़र्क नहीं है, कोई गलती नहीं है, आप ये मत समझना कि गलती हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद में जो है आपकी गुडविल जो वो मानेंगे 60,000। अब पार्टनर जो हैं वो 3 थे, ए बी सी। ठीक है, और तीनों पार्टनर्स के अंदर जो है उनके जो रेशियो जो थे पहले वो 5-3-2 थे, 5-3-2। अब हो गया 1-1 और 1। इसका अंदर क्या हुआ कि हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, तो ए गेन्स और सेक्रीफाइस कितना, पुराना रेशियो है 5/10, नया रेशियो है 1/3, एलसीएम है जी 30 है तो आपका हुआ 3 और ये हो गया 5 का 15 और ये हो गया 10। तो यानी 5/30 ये हमने जो रेशियो लगाया था वो ओल्ड माइनस न्यू लगाया था, ये सेक्रीफाइस होता है। तो यानी ये सेक्रीफाइस इसने किया 5/30। बी जो है गेन्स और सेक्रीफाइस, उसका शेयर था 3/10, नया शेयर होगा जी 1/1 के हिसाब से 1/3। एलसीएम इज 30 तो 3 और 3 जा 9 माइनस 10 माइनस 1/30, यानी इसने गेन किया, इसका रिवर्स आ गया। ठीक है, इसके बाद सी है, सी का रेशियो कितना था पहले 2/10 माइनस न्यू रेशियो है 1/10 इज इक्वल टू सॉरी ये 2 हाँ 10 और ये था 3, 1/3 था। तो ये एलसीएम हो गया 30 हो गया तो 3 6 हो गया माइनस ये हो गया 10, तो ये हो गया -4/30। इसका इस बंदे ने गेन किया है, इसने गेन किया 4 शेयर, इसने गेन किया 1 शेयर, इसने सेक्रीफाइस किया 5 शेयर्स। ठीक है, तो यानी इसने जो है टोटल जो गुडविल थी 60,000, उसका 5/30 इसने सेक्रीफाइस किया। तो ये कितना हो गया, इसको 1 0 से 1 0 उड़ा दो, बच गए 6,000, ये हुए 2,000, 2 5 10,000, 10,000 इसको मिलेंगे। ठीक है, देगा कौन, ये और ये देंगे। तो आप कर लो बीज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट कितने से 60,000 में से उसने कितना शेयर दिया था 1/30, तो यानी इसका हो गया जी 2,000 डेबिट। सीज कैपिटल डेबिट, सी ने कितना किया था 60,000 इंटू आपका 4/30, यानी ये हो गया 8,000। और 2 एज कैपिटल, ए ने सेक्रीफाइस कितना मिलेगा 60,000 का उसने किया था 5/30 सेक्रीफाइस, तो ये आपके पास में गया जी 10,000। इस प्रकार से आपके जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, हाँ जी, किसी ने और कुछ पूछना है इसके बारे में, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? हाँ जी, भूमि कुछ पूछना है? भूमि सो गई लगता है मेरे को, पता नहीं आवाज नहीं आई आपकी, खाना नहीं खाया क्या आपने?
ईयर तो खराब नहीं हो ना, ईयरफोन का माइक की कोई बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ जी, कोई और जो स्टूडेंट हो, कोई जो पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन के बारे में, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को मैंने पढ़ा पूरे को, पढ़ने के बाद पहले मैंने रिलेशन अकाउंट बनाया, क्योंकि वो बनाना ईजी हो जाता है। ये मैंने रिलेशन अकाउंट बनाया, जो फायदे इस साइड में लिया, जो लॉस था इस साइड में लिया। यहाँ प्रॉफिट थे 160 के और खर्चा था केवल 30,000 का, लॉस 30,000 का था। तो मेरे को प्रॉफिट बचा था 130 का, मैंने उसी रेशियो में 5:3 में बांट दिया, 65, 39, 26, ठीक है। और अब ये कंप्लीट हो गया। उसका जनरल एंट्रीज पूछी थी, तो मैं जनरल एंट्रीज के लिए अपना जो नियम बना रखा है, आप कैसे भी कर लो, एंट्रियाँ सही होंगी, अपना नियम मैंने बना रखा है। वो क्या बना रखा है कि मैं बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड को पहले ले लेता हूँ। तो बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में मेरे को जनरल रिजर्व मिला, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मिला। मैंने दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एडजस्ट नहीं किया। इस चैप्टर में शुरू में आया था ना, एडजस्ट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना या ट्रांसफ़र करना। तो मैंने इसको कहो कि ट्रांसफ़र कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एडजस्ट नहीं किया दोनों एंट्रीज को। फिर एसेट साइड में ले लिया, वहाँ लॉस था, लॉस मैंने डेबिट होता क्रेडिट कर दिया, मैंने इनको डेबिट कर दिया, कैपिटल को, इनकी पार्टनर कैपिटल घट गई। उसके बाद में मेरे पास में कोई चीज़ नहीं बची बैलेंस शीट से। फिर मैंने रिलेशन का डेबिट साइड से उठाया, यहाँ पर लॉस था, ये दोनों लॉस मैंने इकट्ठे ले लिए। बुक में अलग अलग दे रखे हैं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इकट्ठे कर सकते हो। फिर मैंने इसका जो डेबिट साइड में ये जो प्रॉफिट वाला वो ले लिया। तो इन सारों को मैंने डेबिट कर दिया, रिलेशन में क्रेडिट कर दिया, क्योंकि शेड में ये कर दिया 160। फिर प्रॉफिट था, मैंने ये प्रॉफिट जब पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी तो रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एज बी सीज कैपिटल कर दिया, ठीक है। और फिर लास्ट में गुडविल का जो अमाउंट था वो मैंने यहाँ पर आपको निकाल के दिखाया, ऐसे एडजस्ट कर दिया, ठीक है। हाँ जी, एनी अदर पॉइंट यू वांट टू आस्क, कोई पॉइंट आपके पूछ। लास्ट एंट्री ये गुडविल वाली, अच्छा इंक्लूडिंग क्या, अच्छा अच्छा, वो तो बेटा देखो ये समझो इसने क्या बोला, बी वाज टू कैरी आउट द वर्क ऑफ रिकंस्ट्रक्शन द फर्म ऑफ द फर्म एट ए रेमुनेशन ऑफ 10,000, ब्रैकेट में लिखा इंक्लूडिंग एक्सपेंस। तो इसका लिए हुआ कि हम उसको 10,000 दे देंगे, इंक्लूडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस समेत, यानी उसके जितने भी खर्चे होंगे वो सारे खर्चे उसका रेमुनेशन मिला के 10,000 पे करेंगे, ठीक है। हमारी तरफ से, फर्म की तरफ से तो 10,000 ही देंगे। वो ने 10,000 जो यहाँ पर देखो दे दिया उसको ठीक है। इसने बोला कि एक्सपेंस मेड बाय बी 4,000, बी ने 4,000 रुपया खर्चा किया, चाहे भैया वो 10,000 का हम देंगे उसको, चाहे 4,000 की बजाय 10,000 खर्चा कर दो, चाहे 4,000 की बजाय 20,000 खर्चा कर दो, हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे वो 1 रुपया भी खर्च ना करता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसको केवल 10,000 देंगे। तो इसलिए 4,000 को तो भूल जाओ, ये तो उन्होंने ठेका दे दिया था, आपको ये काम करना है, इतने रुपए देंगे। अब उस ठेके में उसके बच्चे चाहे घर से लगे, हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, तो हम केवल उसको 10,000 देंगे। तो ये 10,000 यहाँ दे दिए, यानी रिलेशन के डेबिट साइड में यहाँ पर आ गया, ठीक है, इन फर्म को लॉस हो गया। हाँ बेटा और बोलो। हाँ, अब एनी अदर टॉपिक वैसे पूछना चाह रहे तो, अगर नहीं है तो ठीक है जी, आज हम इतना ही करते हैं। थोड़ी देर बाद में रजिस्ट्री क्लास में फिर मिलते हैं।